मैं दादी नहीं बुलाऊंगी मैं साथी बुलाऊंगी, ठीक है साथी। तो मैं भारतीय महिला फेडरेशन से हूँ। 1954 में स्थापना किया है हमारी संगठन। अरुणा सफली जैसा जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन ऐसा महिलाओं ने मिलके 1954 में स्थापना किया है। तो उसी संगठन से है मैं, और मैं आपको उधर शाहीबाग में बहुत बार आके मिलेंगे, ठीक है। तो साथियों, हम ये सेलिब्रेट कर रही है दादी का या हमारी साथी का, हमारी कॉमरेड का ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को भी सेलिब्रेट इसलिए भी कर रही है क्योंकि ये एक रिकॉग्निशन है इस देश की महिलाओं की जो पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक तरीके से जो प्रोटेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हाईलाइट करके उसी के अनुसार जो विरोध प्रदर्शन करने का, विरोध प्रकट करने का हमारी हक को जो महिलाओं ने हाथ में उठाया, और इसका एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट कर रही है। हम इसलिए भी ये सेलिब्रेट कर रही है, जैसे सईदा जी ने बोला है कि जो एक लगातार एक बातें होती है, समझ होती है कि मुसलमान महिला को कुछ पता नहीं है, मगर मुसलमान महिला हमारे देश की आजादी के लड़ाई से लेके तमाम देश की जो विकास की प्रक्रिया में शामिल है, और इस देश की जो संवैधानिक मूल्यों को, खास कर इसका डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म को कोई भी जो खतरा है तो उसको बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए यह है कि हमारे देश की मुसलमान महिलाएं सबसे ज्यादा, जब देश को जरूरत था तब सड़क पे आ गया है। हम उस जज्बा को हम तमाम महिला संगठन के तरफ से मैं सलाम करना चाहती हूँ, और उसका एक रिकॉग्निशन है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है कि ये जो हमारी कॉमरेड बिल्किस साथी को इंटरनेशनली मिला है, इसलिए हम चाहती हूँ इसको सेलिब्रेट करने का। और इस सेलिब्रेशन के वक्त हम ये भी बताना चाहती हूँ हमारी जो सरकार को, उससे वो आने से पहले, कि ऐसा भी है, देखो ये एक आयरनी है, देश की प्रधानमंत्री ये हमारी देश को सीएए जो कानून को लेके आई, और उस प्रधानमंत्री को भी रिकॉग्निशन मिला है, और उसको विरोध में जो महिलाएं खड़े थे उनकी प्रतिनिधि को भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। तो इसको हमें सेलिब्रेट करने का हम समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, और इस न्यूज को पूरी देश के अंदर फैलाने का भी हमारी कंधे पे वो जिम्मेदारी भी है, वो हम निभाएंगे। इसके साथ साथ ये अवसर ऐसा भी है, ऐसा इतना पीसफुल एक प्रोटेस्ट, ये सिर्फ एक ही नहीं था और एक जगह पे नहीं था, दिल्ली के अंदर लगभग 25 जगह पे दिन रात महीने महिलाएं बैठे थी उसी ठंड के बीच में, और पूरी देश के अंदर लगभग 200 से भी ज्यादा ऐसा धरना चल रहे थे दिन रात, दिनों महीनों, और मगर जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से, पीसफुल तरीके से, और उसमें क्या है, जो पानी का टंगर लगाना है तो म्युनिसिपैलिटी को भी, पुलिस को भी परमिशन के लिए लेटर देना पड़ रहा है, ये सारा चीज कानून के तहत किया है, मगर इस इतना पीसफुल डेमोक्रेटिक इस धरने को राइट के साथ, दिल्ली राइट के साथ लिंक करने का एक बहुत बड़ा फासिस्ट षड्यंत्र चल रही है। इस सेलिब्रेशन का बीच में उस षड्यंत्र को हम निंदा करती हूँ, और सरकार को, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में है, उस सरकार को, इसलिए केंद्र सरकार को हम ये बताना चाहती हूँ, महिलाओं की डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट को ऐसा क्रिमिनलाइज करना आपको तुरंत बंद करना चाहिए। ये आपके लिए शर्म की बात है, जब महिला आवाज उठाएंगे तो आपका जो कुर्सी हिलना शुरू, आपको डर है, मगर आप एक क्रिमिनलाइज करना बंद करना, ये हम इस मंच से केंद्र सरकार को बताना चाहती हूँ। और इस पीसफुल प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने की वजह से, जैसे जो बिल्किस साथी ने जो बताया कि स्टूडेंट्स को और तमाम ऐसा इंटेलेक्चुअल्स को और तमाम ऐसा सोशल एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जो क्रिमिनलाइज
करने का, उसमें गलत जो फॉल्स केस में फंसाने का जो षड्यंत्र चल रही है, सरकार को यह भी बताना मैं इस मन से चाहती हूँ कि महिला संगठनों की ओर से कि आपका ये षड्यंत्र कोई भी कारण से सफल नहीं होगी, क्योंकि ये दादी का आज की जो बातें आप सुना है, यदि बच्चे को, पढ़ने वाला बच्चे को आप यदि क्रिमिनलाइज करेगी, उसका पढ़ाई पूरे करने के लिए नहीं देगी, तो देश का भविष्य क्या होगी। तो देश की भविष्य के लिए इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। इस देश की जो सिटीजनशिप है, वो सिटीजनशिप कोई भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, नहीं है। ये बात दोहराना भी चाहती हूँ, वही बात बिल्कुल साथी भी यही बता रहे, देश में सभी का, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी प्रांत का हो, कोई भी जाति का हो, सभी इस देश का नागरिक है। नागरिकता हमारी जो संविधान में जो बोला है उसी के अनुसार होगा, कोई धर्म का आधार पर नहीं होगी। उसी बातें बोल के महिलाएं एक साथ आ गया है। ये जो हमारी विरोध CAA के खिलाफ हम जारी रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हालात ऐसे है, इसके वजह से तो हम सेलिब्रेट भी करती हूँ और कंडम भी करती हूँ केंद्र सरकार की, हम निंदा भी करती हूँ केंद्र सरकार की, खास कर जो होम मिनिस्ट्रीज की दिल्ली पुलिस को यूज करके इस महिला के पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज करना, जो दिल्ली राइट के साथ लिंक करने का दिन रात प्रयास कर रही है, इसे हम कड़ी से कड़ी शब्दों से निंदा करती हूँ। ये तुरंत बंद करना है, ये मांग भी हम देती हूँ। धन्यवाद। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।